हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन पॉलि हम लोग इंडियन पॉलिटी को देख रहे थे, तो उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट तक कर लिए हैं। पार्ट वाइज कर रहे हैं ना, चूँकि पार्ट वाइज कर रहे हैं ताकि आपको पार्ट वाइज याद हो। तो जो आज का हम लोग का है वो डीपीएसपी है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। आप इसको किसी भी पीसीएस एग्जाम में जिसमें इंडियन पॉलिटी आता है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं एक मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में, चूँकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है जो डीपीएसपी से है उसका 10 देख लेंगे, जो कि तो देखिए जो डीपीएसपी है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो जो डीपीएसपी है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 36 टू 51। यहाँ देखिएगा डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है ना, मगर जैसे कि अगर आपके डीपीएसपी का वायोलेशन होता है बाय द स्टेट, तो आप या बाय किसी इंडिविजुअल का या स्टेट का, तो वो जुडिशियरी के पास नहीं जा सकता। हम लोग फंडामेंटल राइट में देखे थे कि फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में कोई भी एग्रीव्ड पर्सन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी के वायोलेशन में नॉन जस्टिसिएबल है। हम लोग इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो डीपीएसपी लिया गया है वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था वो एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने का था। और इसका जो लीगल पोजीशन है ना, ये अभी है फंडामेंटल इन गवर्नेंस। जब स्टेट लॉ बनाएगी तो इस बात का ख्याल रखेगी कि डीपीएसपी को उसमें इन्फोर्स किया जाए। तो अब हम लोग इसको आर्टिकल वाइज देखेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो देखिए जो आर्टिकल 36 है डिफाइन स्टेट को डिफाइन करता है। देखिए स्टेट को डिफाइन दो जगह किया जाता है ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 12 में किया जाता है और एक आर्टिकल 36 में किया जाता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 फर्स्ट आर्टिकल है ना फंडामेंटल राइट का, और आर्टिकल 36 डीपीएसपी का फर्स्ट आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल जो 37 है नॉन इन्फोर्सिएबल बताता है बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। आर्टिकल 37 बोल रहा है डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। अब देखिए आर्टिकल 36 से हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है। यहाँ देखिए जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सोशलिस्ट गार्जियन, वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिवाइड नहीं किया है ना। इसके नेचर से, डीपीएसपी के नेचर से हम लोग इस बात को एस्टेब्लिश करते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गार्जियन प्रिंसिपल है। तो जो आर्टिकल 38 है वो प्रमोट करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को और रिड्यूस इनइक्वालिटीज करता है। आर्टिकल 38 प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। आर्टिकल 39 जो है ना उसमें एडिक्वेट लाइवलीहुड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स है, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है इन फ्यू हैंड्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। आर्टिकल 39 डी, इसको याद रखिएगा सीधा आर्टिकल 39 क्लॉज डी में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब आर्टिकल 39 ए है फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 39 ए जो है ना वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लागू किया गया है। आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क का अधिकार दे रहा है, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस विद इन द स्टेट कैपेसिटी, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस विद इन द स्टेट कैपेसिटी। आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 जो है ना जस्ट वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 जो है वर्क कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ के लिए है। आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ए जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। याद रखिएगा आर्टिकल 43 ए भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। एक है 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको सीधा भी पूछ सकता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आर्टिकल 43 ए को ऐड किया गया ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया गया। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 38, 39 और 40 सोशलिस्ट प्रिंसिपल था। अब आर्टिकल 40 से गांधीयन प्रिंसिपल चल रहा है। तो आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत। आर्टिकल फिर 46 है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST
एंड वीकर सेक्शन है ना, इसमें जो गांधीयन प्रिंसिपल है 41 भी करवाएंगे, लेकिन जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसको एक लाइन से कर लिया तो सोशलिस्ट कर लिए। गांधीयन प्रिंसिपल 40 है, फिर 46 है। 46 जो है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन है। 47 जो है पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स है, मतलब लिकर बैन के लिए जो है ना DPSP में आर्टिकल 46 में कहा गया है कि स्टेट ले सकता है। बिहार गवर्नमेंट लिकर को अंडर आर्टिकल 46 बैन की है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स है, 47 हो गया। आर्टिकल 48 है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड कैटल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 48A में जो है ना वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें छूट गया है। और अब हम लोग देखेंगे लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। प्री इंडिपेंडेंस UCC गोवा में लागू है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद गुजरात इस पे लॉ बना रहा है, और इस पे पॉलिटिकल डिबेट भी चलते रहे हैं आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आर्टिकल 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो कि 0 से 6 ईयर तक के लिए है अर्ली चाइल्डहुड केयर। आर्टिकल 48A यहाँ आ गया। आर्टिकल 48A लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 49A जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस दिया हुआ है, मिनेर्वा मिल केस 1980 का है। सीधा फैक्ट पूछ देगा, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट और DPSP। तो देखिए 6 मिनट में हम लोग DPSP को कम से कम बाय आर्टिकल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका MCQ देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए, या कोई और भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका MCQ को देखेंगे। मैंने इसका 10 MCQ लिया है, और 10 का 10 MCQ UPSC PYQ का ही है। इसलिए लिए है कि अगर UPSC PY का क्वेश्चन है तो क्लैरिटी एस्टेब्लिश रहे। तुरंत देख लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। सीधा है कि जो इंडियन का जो DPSP है किस चीज़ से, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, तो आयरलैंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ना हम लोग देखे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DPSP इज करेक्ट। तो DPSP इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है, नहीं है। ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स को करता है, नहीं, ओवरराइड फंडामेंटल राइट को नहीं करता है। मिनर्वा मिल केस 1980 का एक हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। दे आर नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यही है। DPSP नॉन जस्टिसिएबल है बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, इसमें जाइएगा आर्टिकल 39D, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, आर्टिकल 39D। Which article of the Indian Constitution directs the state to provide free legal aid to ensure justice? 39A। फ्री लीगल एड टू इंश्योर जस्टिस आर्टिकल 39A में है। आर्टिकल 39D में है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड अंडर 43A है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 43A। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP एम्स एट सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 है, हम लोग देखे हुए हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर है, वो भी देखे थे, 0 से 6 ईयर वाला अर्ली चाइल्डहुड केयर है, आर्टिकल 45 पे है। देखिए इसका जो है ना मेंस में भी आ जाएगा, अगर आप स्टेट PCS में पूछते हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल मेंस में भी आ जाता है। तो DPSP एक ऐसा मतलब कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका आपको लगभग सारे आर्टिकल को याद रखना है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 48A में है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो 2020 में भी दिया हुआ था UPSC PYQ में, तो आर्टिकल 50 है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मिनर्वा मिल केस देखिए, अभी हम लोग देखे 1980 का जो है, देयर मस्ट बी हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP। देखिए 10 मिनट का वीडियो गया,
हम लोग इसमें लगभग आराम से 10 क्वेश्चन को देख लिए हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है और इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप इसको मार्क्स बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चूँकि 10 मिनट में 12 मिनट में एक पार्ट कवर करवा रहे हैं और आप पार्ट वाइज सारे आर्टिकल को देखते चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको स्किप कर रहे हैं, ताकि आपका भी एक क्लैरिटी हो। और बस आज के लिए क्लास में इतना ही था। आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।